हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को लंबे समय से इंतजार था रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको रीट के लिए ना तो कोई T20 मैच खेलना है, ना कोई ओडीआई वनडे मैच खेलना है। अब आपको खेलना होगा टेस्ट मैच। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अब रीट पात्रता और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब देखिए, वक्त के साथ आपको कई बार रणनीति भी बदलनी होती है। टेस्ट मैच की रणनीति अलग होती है, ओडीआई की अलग होती है, T20 की अलग होती है। अब आपको खेलना है कौन सा? टेस्ट मैच। कई बार जिंदगी में पिच पर डटे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो अब आपको डटे रहना है रेगुलर। इस समय बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो निराशा से रीट की तैयारी को छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं जब रीट भर्ती परीक्षा आएगी, रीट पात्रता परीक्षा आएगी, और तो उस दौर में वो व्यक्ति जिन्होंने इस समय तैयारी छोड़ दी वो पिछड़ जाएंगे उन लोगों से कहीं ना कहीं। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कंटिन्यू रखें। अभी थोड़ा रीट पात्रता परीक्षा में इंतजार करना पड़ेगा, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में और भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इंतजार मतलब एग्जाम तो होगा, लेकिन अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, यही मेरे कहने का मतलब है। तो आपको टेस्ट मैच खेलना है। कौन सा मैच खेलना? टेस्ट मैच। यानी कि अपनी तैयारी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक कंटिन्यू तैयारी को आपको रखना है एक सही रणनीति के साथ, क्योंकि अभी टाइम है। लंबे समय तक आपको क्या है, पिच पर डटे रहना है। कुछ डॉट बॉल भी खेलनी होगी, ठीक है ना, कहीं कहीं बड़े शॉट भी लगाने होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल आउट होकर बिल्कुल बैठ ही जाओ कि अब तो कब आएगी भर्ती, क्या है वगैरह कुछ है। तो अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं अपने अन्य साथियों से जो तैयारी करेंगे उनसे आप पिछड़ जाओगे मुख्य भर्ती परीक्षा में। और हर एक नंबर का अपना बड़ा महत्व होता है, उसे पूछना जो एक एक नंबर से रह गए। काफी साथी ये भी कहते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। देखो, होना है जो होके रहता है, ठीक है ना। और कभी ना हारने में कोई महानता नहीं है, महानता होती है बार बार हार कर बार बार उठने में, ठीक है ना। फिर से साहस करने की, फिर मैं इसे कर लूंगा, इस बार हार मिली तो क्या, फिर मैं इसे कर लूंगा। तो कभी ना हारने में कोई महानता नहीं है, महानता है बार बार हार कर भी फिर उठने की, फिर साहस करने की, इस बार मैं इसे कर लूंगा। और अतीत के गुलाम मत बनिए, भविष्य के निर्माता बनिए, ठीक है ना। अतीत में मत बंधे रहिए कि मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। अतीत के गुलाम बनने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। भविष्य के आप निर्माता बनिए, आप तैयारी कीजिए बिल्कुल। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे रीट भर्ती परीक्षा की अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कई साथी ये कहते हैं कि सर मैं BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हूँ, मुझे तैयारी करनी है रीट पात्रता रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की, बताओ। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है, तो आप जो BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, विद्यालय विषय से रिलेटेड, ऐसी जो बुक्स है जनरल, ठीक है ना, जो रीट से जिनके क्वेश्चंस रीट में बनते हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़े। और इस बात उन्हें ध्यान से और गहन से पढ़े। इन बुक से आप जितना समझोगे ना, फिर किसी गाइड से उतना आप किसी गाइड से नहीं समझ सकते, और नहीं ना ही किसी टीचर से समझ सकते हो, क्योंकि वह प्रैक्टिकल तौर पर एक बच्चे से जोड़कर वो सारी चीजें उसमें समझाई हुई होती है, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस। इस बात को आप मेरी याद रखोगे तो आप BSTC फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप अच्छे से इन साइकोलॉजी की बुक्स को, विद्यालय बुक से है, ऐसी रिलेटेड बुक्स है, ठीक है ना, शिक्षण विद्या है, रीति विज्ञान है, इन्हें आप कंप्लीट पढ़े। और आप मानोगे, आप जब तैयारी करोगे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की या पात्रता की, तब आप ये चीजें पढ़ोगे, आपको लगेगा कि ये तो मुझे सारी चीजें आती है और सही ढंग से आती है, इन बुक से इन गाइड से मुझे ज्यादा आता है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, इनको आप पढ़े। अब बात आ रही है कि जो जिनकी BSTC वगैरह हो गई, जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा और रीट पात्रता का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नौकरी की सख्त जरूरत है कि 2024 स्टार्टिंग में, तो मतलब 2024 में किसी भी हालत में नौकरी लगना है, रीट का तब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पात्रता होगी, उसके 5 से 6 महीने बाद मुख्य भर्ती परीक्षा होगी। तो लगभग ज्वाइनिंग मतलब उसमें टाइम लगेगा, कहने का मतलब यही है। तो आप पशु परिचर भर्ती को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा के साथ ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? देखिए, इसके लिए आपको मैंने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का सिलेबस आपको समझा दिया है। इसके लिए आपको पशु परिचर का जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझना होगा। इसका एग्जाम भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 1 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का। ओवरऑल इसमें भी पूर्णांक है, कितने का? 150 नंबर का। ओवरऑल क्या है इसमें? पूर्णांक है। क्या है ओवरऑल इसमें? पूर्णांक है। टोटल क्वेश्चंस भी इसमें कितने बनेंगे? 150 इसमें क्वेश्चन टोटल बनेंगे। इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं, तो इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, और इसका जो पेपर है 2 भागों में बढ़ता है। एक 105 अंक का भाग अ, और एक बचा कितने नंबर का? 45 अंक का, जिसे हम क्या कहते हैं? भाग ब कहते हैं। भाग अ और भाग ब, इसे अगर आपको समझना और इसे आप मुख्य भर्ती परीक्षा के साथ में लेना है,
मैं आपको यही कह रहा हूँ, जो पशु परीक्षक भर्ती में है 150 टोटल पूर्णांक का है, वही कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। 114 इसमें भी माइनस मार्किंग है, और 105 क्वेश्चन जो है भाग अ से है, और 45 क्वेश्चन भाग ब से। अब भाग अ वाला और जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का, इसका भाग आपको सेम मिलेगा। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, शायद पशु परीक्षक की तैयारी करो, ये 105 अंक का भाग है वो सेम रहने वाला। कैसे रहने वाला है? इस 105 अंक में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। क्या मिलेगा? इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अलावा आपको दैनिक विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस। ये जनरल साइंस आपसे मैं कह रहा हूँ आप पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स है ना 9वीं 10वीं, इन्हें आप पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो मीटर आपको मिलेगा वही रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में मिलने वाला, और वही पशु परीक्षा में भी मिलने वाला, ठीक है। दैनिक विज्ञान हो गई, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति हो गई, और करंट अफेयर्स हो गया। ये सारा का सारा भाग रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप पशु परीक्षक को इस प्रकार से जो 45 अंक का जो अतिरिक्त जो भाग है ना, भाग ब, इसे केवल आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा से अलग करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें पशु गणना है, इसमें नस्लें हैं, इसमें पशुओं का गर्भधान है, ऐसी चीजें इसमें पूछी जाएगी। तो इसमें से भी कुछ टॉपिक तो करंट से रिलेटेड होंगे जो आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में पढ़ने ही है, लेकिन ये एक अलग सेपरेट पार्ट्स हैं। तो 105 अंक के साथ आपकी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, और 45 अंक आप पढ़ ही सकते हो। तो एक बार, क्योंकि इसका एग्जाम भी कब है, अप्रैल से जून 2024 के मध्य, तो एक बार आप इसे मतलब इस पे आप पकड़ बना सकते हो। इस दौरान आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, थोड़ी बहुत आपको शैक्षिक रीति विज्ञान पढ़ना है, उसकी बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और इस प्रकार से आप जो पशु परीक्षक है और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है, इसको आप साथ लेकर चल सकते हो। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप इन दोनों को साथ लेकर, कॉम्बिनेशन लेकर टेस्ट मैच आपको खेलना है, और इस समय जो तैयारी छोड़ देगा वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। ये मैं बात आपको कहने लगता हूँ, यही मोमेंट है बिगड़ने का और सुधरने का, अपनी जिंदगी को बनाने का। कई साथी यहाँ बिल्कुल गिव अप कर लेंगे। गिव अप करना कभी जिंदगी की समस्या का समाधान नहीं होता, वो आपको और समस्या के अंदर आपको डाल देता है। तो आप दोनों की तैयारी कॉम्बिनेशन रूप में चलाएं, ठीक है ना। इसके साथ साइकोलॉजी आप पढ़ते रहें, और भी बहुत से साथी हैं जो मैसेज करते हैं कि सर साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े। तो मैंने आपको बुक लिस्ट पहले ही बता दी वीडियो में, आप उस वीडियो को अवश्य देखें, उसमें सारे मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। इसके अलावा भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रेम मिल रहा है, उसी की बदौलत आज मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत सारी समस्याएं रहती है, देखिए ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए यूँ कहिए कि आपके लिए समय निकाल कर मैं वीडियो बनाता हूँ, और आपका प्रेम ही है जो इसलिए मुझे मोटिवेट करता है। बाकी आप तैयारी करें, ठीक है ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी, देखो, ठीक है ना, और खुद के प्रति ईमानदार आपको रहना होगा। कहा भी गया कि राम को भी बहुत कुछ त्यागना पड़ा श्री राम बनने के लिए, तो त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। त्याग करोगे तो जीवन में कुछ ना कुछ मिलेगा अवश्य, ठीक है ना। जब हम तैयारी कर रहे थे जब मेरा 2021 में 2020-21-22 में मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था BSTC, उस समय जो 15,000 भर्ती निकली थी लेवल 1 की, उसने बड़ा दर्द दे दिया था, और उस समय हम भी यही सोचते थे कि अब भर्ती कब आएगी, अब तो गए 3-4 साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप हिम्मत करते हो तो किस्मत भी आपकी साथ देती है, भगवान भी आपका साथ देता है। बस आपको हिम्मत रखनी होगी, कोशिश आपको करनी होगी। फिर उस समय हमारे भी यही हालत थी जैसी आपकी हालत है, आपके सामने से भी रीट भर्ती परीक्षा गई हैं, लेकिन कोई नहीं, वापस आएगी। तो आप अपनी तैयारी, आप अपने तीर पर, अपने कमान पर तीर चढ़ा के रखें, जब भी आए बस छोड़ना ही बाकी रहे। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।